दोस्तों मेरे घर में जब भी ये रेसिपी बनाई जाती है तो बच्चे बड़े भी इस रेसिपी को मांग मांग कर खाते हैं। यकीन मानिए, बनाने में इसको 10 से 12 मिनट लगते हैं और खाने में सिर्फ 5 मिनट लग जाते हैं और ये पूरी की पूरी एकदम चट हो जाती है और सब लोग इसको बड़ा ही इंजॉय करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी का लिया है, उसमें 1/4 टीस्पून यानी मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं। साथ ही साथ इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा ऑरिगेनो। यहाँ इसकी जगह आप मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और इस पानी को अच्छे से गर्म होने के लिए देंगे। जब तक हमारा पानी गर्म हुआ मैंने तब तक यहाँ पे साइड पे 1 कप सूजी ले ली है। तो अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसको आप बारीक कर लीजिए मिक्सी में। जब तक मेरा यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है मैं फटाफट से सूजी को यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पे सूजी मैंने 1 कप ली है और 1.5 कप पानी। तो बस इस गर्म पानी में इस सूजी को हम धीरे धीरे करके मिलाएंगे, एक साथ सारी सूजी को नहीं मिलाना। अगर आप एक साथ सारी सूजी को मिला देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगी, गांठें पड़ जाएंगी और फिर उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सारी सूजी को मैंने धीरे धीरे करके इस तरह से पानी में डाला और इसको अच्छे से मिक्स करता गया। सारी सूजी अच्छे से इकट्ठी हो चुकी है। इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच के करीब तेल। तो तेल डालने से क्या होगा कि सूजी हमारी ऊपर से सूखेगी नहीं, ड्राई नहीं होगी और एकदम अच्छे से सॉफ्ट रहेगी, जैसा कि हमें इस पास्ता को बनाने के लिए चाहिए। तो बस अब इस सूजी को हल्का सा ठंडा मैंने कर लिया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। बस इसको हल्का सा गुनगुना जब ये होगा तो आपको इसको इस तरह से हाथों से लेके मसलना है, अच्छे से गूंथना है ताकि इसकी सॉफ्ट हो जाए, एकदम लचक इसमें पैदा हो जाए। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा गर्म है, मैं संभलते हुए इसको कर रहा हूँ, लेकिन मम्मी भी इसमें मदद कर रहे हैं। तो साथ साथ इसको अच्छे से हम लोचन देंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे, एकदम ड्राई ना हो। तो ऑयल जो हमने डाला था ना इस समय वो काम आएगा दोस्तों। इसको इस तरह से उलट पलट करके मैंने अच्छे से सॉफ्ट बना लिया है, कोई भी इसमें क्रैक्स नहीं रहना चाहिए। जब हम पास्ता बनाएंगे तब हमें इसी तरह का डो चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने हाइब्रिड टमाटर का इस्तेमाल किया जो ज़्यादा खट्टे नहीं होते। अगर आप देसी टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आप 1 टुकड़ा पनीर का डालेगा। तो यहाँ पे मेरे पास हाइब्रिड टमाटर थे तो मुझे अलग से पनीर डालने की इसमें ज़रूरत नहीं महसूस हुई। तो मैंने बस टमाटर को इस तरह से रफली चॉप कर लिया है, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। और एक यहाँ पे मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें मैं इन टमाटर को डाल के पीस लूँगा। लेकिन पीसते वक्त इसमें हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डालेंगे जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो सबसे पहले इसमें मैं डाल दूँगा थोड़े से यहाँ पे 3-4 टुकड़े लहसुन के। लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे और 1 हरी मिर्च भी डाल रहा हूँ। और बस ढक्कन लगा के मैं इसका एक प्यूरी तैयार कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी के जो हमने डो बनाया था उसके इस तरह के गोल गोल हमने पास्ता तैयार किए हैं। आप चाहे तो किसी भी शेप में इस पास्ता को तैयार कर सकते हैं। तो मम्मी जी मेरी यहाँ पे मदद कर रहे थे इसे बनाने में, मैं इसको पीस कर लेकर आता हूँ। तो ये देखिए सारे पास्ता मम्मी फटाफट से बनाते चले जा रहे थे, ज़्यादा समय नहीं लगता। बस आपका आटा, ये डो जो आपने तैयार किया सूजी का, वो परफेक्ट होना चाहिए। फिर मात्र 5 मिनट का काम है इन सारे बॉल्स को तैयार करने में। तो यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी ये सारी की सारी सूजी की पास्ता बॉल्स, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगती हैं। यहाँ पे मैंने साइड पे एक पतीला लिया है, उसमें मैं डाल दूँगा थोड़े से मटर बॉयल होने के लिए। तो मटर को बॉयल करके ही डालना है इस रेसिपी में, कच्चा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान देना है। तो यहाँ पे मटर हमारा बॉयल हो रहा था तो मैंने साथ ही साथ तैयारी शुरू कर दी कुछ और सब्जियों की चॉपिंग की। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली थी, शिमला मिर्च को मैंने यहाँ पे बारीक बारीक काट लिया। बिल्कुल यहाँ पे मैंने आधी शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया था और उसको बिल्कुल बारीक काटना है, इस बात का ध्यान देना है। शिमला मिर्च मोटी नहीं कटनी चाहिए क्योंकि इस पास्ता में अगर बारीक कटी हुई सब्जियां नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो मुंह में आएंगी, जो दिखने और खाने में मज़ेदार नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे तेल का ले लिया है, कोई भी आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें मैं सबसे पहले डाल दूंगा 1 चम्मच भर के यहाँ पे ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। ज़ीरा इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो राई भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़ीरे का फ्लेवर हमारे घर में बच्चों को अच्छा लगता है तो मैं ज़ीरा ही डालता हूँ। ज़ीरे को हल्का सा भुन जाने देंगे। जैसे ज़ीरा भुनेगा इसमें मैं 1/4 टीस्पून हींग डाल रहा हूँ यानी कि एसाफेटिडा, इसको भी हल्का सा तड़कने देंगे। और इसी के साथ साथ अब मैं इसमें डाल दूंगा हमारी चॉप की हुई वेजिटेबल्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगा हमारे प्याज जिसको हमने बारीक चॉप करके रख लिया था, और इसी के साथ इसमें मैं डाल दूंगा हमारी कटी हुई शिमला मिर्च। यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून नमक डाल रहा हूँ। ध्यान दीजिए नमक कम डालना है क्योंकि इसमें सॉसेज जाएंगी जिसमें नमक रहता है, तो नमक कम ही डालना है। 1 छोटा चम्मच इसमें डाल रहा हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है। बस इसमें 2 ही तरह के मसाले हम डालेंगे। तो
इधर जो मटर थे हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब मटर को मैं छान के लेकर आऊँगा और उस छाने हुए मटर को इसमें हम डाल देंगे। इस तरह से मटर को बॉयल करके डालने से, इस तरह से ग्रेवी में भूनने से ना इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बन जाती है। बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना हो तो इससे एक बढ़िया ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने किसी तरह के मैदे का इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी यहाँ पे हम आर्टिफिशियल सॉसेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो भी घर में इस्तेमाल रहता है सामान वही हम यहाँ पे यूज़ में ला रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी घर की बनी हुई शेज़वान सॉस डाल रहा हूँ 1 चम्मच भर के। ये मैं घर में ही बना के रखता हूँ दोस्तों। शेज़वान चटनी ये इतनी टेस्टी होती है कि आपको बाज़ार की शेज़वान चटनी की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होगी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा इसकी रेसिपी भी। तो बस 1 से 2 मिनट इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो भून जाने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे अपनी टमाटो, लहसुन और हरी मिर्च की जो प्यूरी हमने तैयार की थी ना, वो इसमें डाल देंगे। ध्यान दीजिएगा लहसुन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो हमें अलग से अब लहसुन का पेस्ट डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसको भी अच्छे से अब भूनेंगे। तो इस बात का ध्यान देना, इसको 3 से 4 मिनट लगा के टमाटर की ग्रेवी को अच्छे से भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको कच्चा छोड़ देंगे तो रेसिपी का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और बाद में इसको पकाने का मौका भी नहीं मिलेगा जब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। तो पहले इसको अच्छे से पकाना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमने डालना है, पास्ता डालने से ठीक पहले डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ऑरिगेनो अराउंड 1/4 टीस्पून मैं ग्रेवी में भी डाल रहा हूँ, इससे ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो इस तरह से पास्ता जब आप बनाते हैं ना आप और ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इन स्पेशल टिप्स को आप ज़रूर अपनाइएगा, फॉलो कीजिएगा। इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। आप देखिए कितना बढ़िया हमारा सॉस बन के तैयार हो रहा है। लेकिन इस सॉस को हमने और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है। तो उसके लिए मैं इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालूंगा और वो क्या है वो आपको अभी पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले इसको अच्छे से कुक करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसको कच्चा नहीं रखना, इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छे ढंग से पक रही है और तेल ने ऊपर किनारा छोड़ दिया है। इसका मतलब हमारे सारे मसाले और जो सॉसेज हैं अच्छे से पक गई हैं और ग्रेवी बहुत बढ़िया से रेडी हो चुकी है हमारे इस पास्ता के लिए। तो अब मैं इसमें पूरे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें मैं डाल दूँगा आधा छोटा चम्मच की चीनी। तो यहाँ पे चीनी डालना बेशक ऑप्शन है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो पूरा टेस्ट बैलेंस हो जाएगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। तो बस इसको 1 से 2 मिनट हम चलाएँगे ताकि चीनी भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस हमारी यहाँ पे सॉस बन के रेडी हो चुकी है और अब इस सॉस को हम एक तरह से इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से देखिए सारी सॉस को मैंने एक तरफ इकट्ठा कर लिया है और बिल्कुल भी साइडों पे नहीं रखने देना ताकि वो जल ना जाए। तो सॉस हमारी एक तरफ इकट्ठी हो चुकी है। अब जो पास्ते हमने तैयार करके रखे थे सूजी के, इसको एक एक करके आपको इसमें लगाना है। ध्यान दीजिएगा एक साथ सारे पास्ते मत भी इसमें डाल दीजिएगा, सारे पास्तों को एक एक करके इस तरह से आप डालिएगा। इससे हमारे पास्ते टूटेंगे भी नहीं और अच्छे से कुक होते रहेंगे। ये देखिए तो पास्ता डालने के बाद दोस्तों आपको इसको ज़्यादा देर छेड़ना नहीं है, इसको बस ऐसे ही रख देना है आपको। और अब दोस्तों इसमें ग्रेवी को एकदम बैलेंस और अच्छा सा टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दूध। ध्यान दीजिएगा जो दूध मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें मलाई ऑलरेडी है, तो मलाई वाला दूध डालेंगे ना तो आपको अलग से क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, इस पास्ता में हम कोई भी क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो मलाई वाला दूध हमने डाला है उससे ही ये सॉस बहुत बढ़िया टेस्टी तैयार होगी। ये स्पेशल टिप्स आपको दे रहा हूँ, इसका ध्यान दीजिएगा। तो दूध मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें मैं और डालूंगा क्योंकि हमने इसको 1 से 2 मिनट अभी और पकाना है ताकि सारी सॉस और हमारे सूजी के जो पास्ता बनाए हैं उसका फ्लेवर उसमें अच्छे से जज्ब हो जाए। तो लीजिए दोस्तों बस 1 से 2 मिनट के ही अंदर हमारा ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाला देसी पास्ता बनके तैयार हो चुका है। इसको आप घर में इस तरह से बनाकर खाइए और मुझे बताइए कि कैसा लगा। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप इस तरीके से इस पास्ता को बनाकर घर में बनाकर खिलाएंगे ना तो सब लोग आपकी कुकिंग के फ़ैन ज़रूर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी मेहनत मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।